गजा में रोजेदारों पर इसराइल ने कयामत ढाना बंद न की। गुज़श्ता 24 घंटे में 60 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। नसीरात में इसराइली तैयारों की बमबारी से 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। तैयारों ने गोदाम को निशाना बनाया जिसमें दर्जनों शहरियों ने पनाह ली हुई थी। बुरीज में भी एक पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया गया जिसमें एक ही खानदान के 9 अफराद शहीद हुए। खान यूनुस में होने वाली बमबारी से 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा शहर में इमदाद के लिए जमा फलस्तीनियों पर इसराइली फौज ने फायरिंग कर दी जिससे 5 अफराद शहीद हुए। गजा में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 31,341 हो चुकी है, जिनमें 12,500 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। मुसलमान सहाफ़ी मेहदी हसन ने बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन को आईना दिखा दिया। बोले, इजराइल पर आपकी रिपोर्टिंग जानिबदाराना है। आप इजराइल हामी मेहमानों और फ़लस्तीन हामी मेहमानों के दरमियान तजाद रखते हैं जो नस्ल परस्ती और दोहरे मयार से भी आगे की बात है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए दरखास्तें खारिज कर दी। लार्ज बेंच के सरबराह जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, ये 5 रुकनी बेंच का मुत्तफ़िका फैसला है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तें खारिज की जाती हैं। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। मखसूस नशिस्तें इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमात को दी जाती हैं। ये नहीं कि एक सियासी जमात बाहर बैठी हो और इंतजार करे कि आज़ाद आकर ज्वाइन करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका, उस पे भी खान साहब से मशावरत हुई। हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लार्जर बेंच बना के से जल्द फैसला किया जाए। पीटीआई का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रिजर्व सीटों के बगैर पार्लियामान मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारी जीत को हार में तब्दील किया जा रहा है। इस गैर कानूनी गैर आईनी इक़दाम से बड़ी बदअमनी फैलेगी। जो नताइज आ चुके हैं उनको वैसे ही रहने दें। अगर किसी उम्मीदवार को एतराज़ है तो मुतालिका फोरम पर जाए। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का अमल गैर आईनी करार दे दिया। हकीकी फॉर्म 45 की रोशनी में ऑडिट करने का मुतालबा। सेनेट की 6 खाली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब, 4 पर पीपुल्स पार्टी फतहयाब। इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी कामयाब, 204 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान को 88 वोट मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने गिलानी को वोट कास्ट किया। सिंध से पीपी के असलम अबड़ो और जाम सैफुल्ला। बलोचिस्तान से अब्दुल कुद्दूस बजंजो सेनेटर मुंतखब। नून लीग के मीर दोस्तैन डोमकी और जेयूआई के अब्दुल शकूर खान भी कामयाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट के कैंडिडेट चौधरी लियास साहब ने बड़े दलेरी के साथ इलेक्शन लड़ा। इनका मद मुकाबिल यूसुफ रजा गिलानी थे। उन्होंने राय फरार इख्तियार किया और वो सेनेट की तरफ आए। इलियास मेहरबान को दिलेरी से इलेक्शन लड़ने पर मुबारकबाद देता हूं। उमर अयूब की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। कहा, मुल्तान की सीट हमारी है। गिलानी ने राह फरार इख्तियार की। बानी पीटीआई समेत 300 सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के पैसे लेने थे, इसलिए मुलाकात हुई। जब वफाक से पैसे वसूल करने हैं तो फिर मुस्कुराहटें ही होगी, कोई डंडा तो नहीं चलेगा। असद कैसर का कहना है, अब हम भी चाहते हैं निज़ाम चले, लेकिन आप उसे बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं तो हम हर किस्म की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कमिटमेंट की गई है, काम के बदले उन्हें कनाडा में सफ़ीर बनाया जाएगा। उनके बाप का मुल्क नहीं कि ये जैसे चाहें बंदर बांट करें। हमारे 10 MNAs ही क्यों ना हों, ऐसी मज़ाहिमत करेंगे, ये याद रखेंगे। लतीफ़ खोसा का कहना है, इंसाफ देने में 45 साल लगाने के बजाय आज ही जुडिशल कमीशन बैठे 9 मई और 8 फरवरी का अहाता करे।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी मुल्क का सफीर बनाने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये गुमराहकुन अफवाह है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत ने ऐसी कोई ऑफर की ना उनका ऐसा इरादा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद भी मुल्क में ही रहेंगे, किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की तरक्की से मुताल्लिक इजलास। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए आइंदा 5 साल का मुआशी रोड मैप पेश किया गया। महंगाई में कमी, गुर्बत की तख़फीफ और रोज़गार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म ने कहा तमाम स्टेक होल्डर से प्लान पर अमल दरामद के लिए मशावरत की जाए। वक्त ज़ाया किए बगैर मुल्क की तरक्की के लिए मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ज़राअत, लाइव स्टॉक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक इक़दामात उठाए जाएँ। हुकूमती अखराजात कम करेंगे, गरीब आवाम के पैसे को मज़ीद ज़ाया नहीं होने देंगे। कर्ज के लिए मुज़ाकरात का पहला दौर। IMF का डू मोर का मुतालबा, खाद कारखानों को रियायती नर्ख पर गैस की फराहमी बंद करने और टैक्स चोरी रोकने के लिए इक़दामात की हिदायत। रियल स्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरर शोबे और रिटेलर्स पर मजीद टैक्स लगाने और रियल स्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाकर टैक्स सिस्टम में लाने का भी मुतालबा कर दिया। IMF को पाकिस्तान में अजनास की कीमतें बढ़ने पर तशवीश। IMF मिशन चीफ की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। वजीर खजाना का पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। नेथन पोर्टर की वजीर खजाना की तकर्री पर मुबारकबाद। IMF डेलीगेशन की बजाय जो है अपनी हरकतें जो है ठीक करनी चाहिए। सबको ठीक हो जाए, किसी IMF वगैरह की जरूरत नहीं हो। हमारी मुसीबत का, हमारी बीमारी का इलाज हमारे पास है। हम अपनी हरकतें ठीक कर लें तो सब ठीक हो जाएगा, IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारी बीमारी का इलाज हमारे पास है, अगर हम चाहें तो मसला हल हो जाए, वरना IMF की टीम आती और जाती रहेगी। ऐसे DPO सामने आए जिन्होंने अगवा बराए तावान की मद में करोड़ों रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों और उनके वालिदैन से लूटे। खान साहब ने आज बात तो ये कही कि IG को फिल-4 हटाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाजत के बाद वकला की बानी PTI से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद शेर अफसल मरवत ने बताया बानी PTI ने IG खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करने का कहा है। KP में बहुत से DPOs ने कारकुनों की रिहाई के लिए पैसे लिए। जिन पुलिस अफसरान ने कानून तोड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई लाजमी होगी। अडियाला जेल में दहशतगर्दी के खदशे के पेश नजर हंगामी मशकों में रेंजर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस ने हिस्सा लिया। जेल हुकाम का कहना है अडियाला जेल और अतराफ के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जेल के अमले की भी छानबीन की जा रही है। मोबाइल फोन और डिवाइसेस के सिग्नल जाम करने के खुसूसी आलात नस्ब किए गए। मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया है, जफर महमूद नाम है बंदे का, उन्होंने एक किताब लिखी है एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर। कालाबाग डैम एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको 3 सूबों की असेंबलियां रिजेक्ट कर चुकी हैं। इस पे शदीद एहतजाज सिंध हुकूमत का है, किसी भी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। सिंध हुकूमत के एतराज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। विफाक ने सिंध हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन इरसा जफर महमूद को मुतनाज़ शख्सियत करार दिया था। कहा था जफर महमूद ने पानी की तकसीम पर 2 मुतनाज़ किताबें लिखी, ऐसे शख्स की तैनाती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध के अवाम से नाइंसाफी नहीं होने देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी हम मनसब को खत। चीन के साथ अमली ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। लिखा चीन के साथ सदाबहार शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और चीन महज पड़ोसी नहीं आहनी भाई हैं। दोनों ममालिक की मजबूत दोस्ती इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखती है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए।
जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पानामा रेफरेंसेस में इश्तिहारी का स्टेटस भी खत्म कर दिया। समात कल तक मुलतवी। हसन और हुसैन नवाज के इवेंट फील्ड अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में वारंट जारी किए गए थे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजाएं सुनाई। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई। सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ केसेस सुने। जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस का फैसला सुनाने के बाद रुख्सत ले ली थी। साफर केस सजा सुनाने वाले जज अबुल हसनान जुल्करनैन 2 माह की रुख्सत पर चले गए। एटीसी में जेर समात अहम केसेस के बायस नए जज की तैनाती का फैसला। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद हवलदार शाल अकबर की नमाज जनाजा खैबर में अदा। अफसरान और जवानों समेत लोगों की बड़ी तादाद शहीद के जनाजे में आई। शहीद हवलदार ने अपने 2 साथियों समेत शिमाली वज़ीरिस्तान में जाम शहादत नोश किया था। रावलपिंडी मिसरयाल रोड चूड़ के इलाके में रमजान सस्ते बाजार में खौफनाक आग। तेजी से फैलने वाले शोलों ने 90% स्टॉल्स को जलाकर राख कर दिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। इब्तिदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद से बाजियाब बहन भाई को दूसरी खाला के हवाले करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट बस्ती ने बच्चों की हवालगी से मुताल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। खाला को 5-5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। दोनों बहन भाई और खाला का नाम ECL में डालने का भी हुक्म दे दिया। खाला दोनों बच्चों को मुतालिका थाने की हुदूद से बाहर नहीं ले जा सकती। अदालत ने हुक्म दिया बच्चों की तालीम का सिलसिला शुरू कराया जाए। वालिद को बच्चों की कस्टडी के लिए मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। बच्चों ने हमें बताया कि हम निकल गए क्योंकि हमें अपने खाला से या नानी से उनको इश्यूज थे। 5 स्टार चौरंगी पे अंकल आंटी को हमने कहा कि हमें आप ईदी सेंटर ले जाएं। वो उनको अपने घर ले गए। किसी तरह से उन्होंने उनकी वालदा को अप्रोच किया। उनकी वालदा ने दुबई से अपने भाई को कॉल की कि जी बच्चे परी मॉल से आप ले लें। बच्चों ने बताया उनके साथ घर में मुलाजमों से बदतर सुलूक होता था। खाला और नानी के रवैये के बायस खुद घर छोड़ कर गए। SSP सेंट्रल जीशान सिद्दीकी की प्रोग्राम शाम रमजान में गुफ्तगू। बोले बच्चों ने एक फैमिली को ईदी सेंटर पहुंचाने का कहा लेकिन वो उन्हें अपने घर ले गए। बच्चों ने अपनी दूसरी खाला के घर जाने की ख्वाहिश जाहिर की जिस पर रात उन्हें वहां पहुंचा दिया गया था। पाकिस्तान रेलवेज की तारीख की सबसे लंबी माल बर्दार ट्रेन का आजमाइशी सफर कामयाब। 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन 3000 टन पेलोड के साथ चलाई गई। ट्रेन कराची पिपरी यार्ड से कोटरी के दरमियान आजमाइशी तौर पर चलाई गई।